guys, this is Priyata and welcome back to my channel. So this is the second part of the Wow Vitamin C skincare range review. फर्स्ट पार्ट में मैंने फेस वॉश और क्रीम का रिव्यू किया था. इस पार्ट में मैं टोनर और विटामिन सी सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ. So सबसे पहले बात करते हैं टोनर की. So ये टोनर आपको सेकेंड स्टेप में लगाना है आफ्टर डूइंग द फेस वॉश. टोनर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. द फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. So if you're somebody who likes oranges and lemons, it's a plus point for you because जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है ऑरेंजेस और लेमन्स की. तो अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है. अगर आपको नहीं पसंद है तो आई थिंक आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है ये टोनर यूज करने में, बिकॉज टोनर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस का है. मुझे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. मुझे ऑरेंजेस ठीक है. जब मैं स्कूल में थी तो दीदी वो ऑरेंज के जो पील ऑफ्स होते थे उनके साथ में उनको ड्राई करके पेस्ट बनाती थी तो हम वो भी लगा लेते थे. उसकी भी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी. तो उसी की तरह इसकी स्ट्रांग है. तो मुझे इतनी ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है. सेकेंड थिंग, टोनर का काम होता है आपकी स्किन को एक ब्राइटन, आपकी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए. आपकी स्किन अगर टायर्ड फील कर रही होती है तो अगर आप टोनर करते हो तो वो इंस्टेंटली एक फ्रेश फील आ जाती है फेस के ऊपर. तो उसके लिए टोनर आई थिंक अच्छा काम करता है. इफ यू हैव ड्राई स्किन लाइक मी, सो आपको थोड़ी देर तक एक टिंगलिंग सेंसेशन होने वाली है, क्योंकि टोनर को लगाने के बाद में काफी देर तक एक सेंसेशन आपको फेस पे फील होती है. पूरी रेंज में सबसे ज्यादा जो टिंगलिंग करता है वो ये टोनर ही करता है. सीरम से भी ज्यादा टोनर करता है. टोनर को जब भी स्प्रे करो थोड़ी देर के लिए उसको अब्जॉर्ब होने दो एंड वो सेंसेशन थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है अगर आपकी ज्यादा ड्राई स्किन है. क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के ऊपर ज्यादा जो सेंसेशन होती है फील होती है ऑयली से ज्यादा. तो अगर आपकी ड्राई है तो थोड़ी देर के लिए उसको बर्दाश्त कर लो. उसके बाद में इट विल फील रियली रिफ्रेशिंग. फेस बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा फील करता है, एकदम कूल हो जाता है एंड बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन. सो मैं अभी आपको टोनर यूज करके दिखा देती हूँ, बिकॉज टोनर इज समथिंग दैट यू कैन यूज ऑन मेकअप एज वेल. सो दिस इज द टोनर. तो आपको इसकी फ्रेग्रेंस तो फील नहीं होगी बिकॉज वो सिर्फ मैं ही स्मेल कर सकती हूँ, विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. बट एक अच्छी ऐसे फ्रूटी स्मेल लगती है. मुझे बड़ी अच्छी लगती है फ्रूटी स्मेल. तो अगर आपको भी कोई ऐसे फ्रूटी स्मेल वाली चीजें पसंद है सो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट. और बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है ये, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. और अगर आपको बहुत जल्दी है कहीं जाने की तो आप इसको अपने हाथों से ऐसे डैप कर सकते हो, पाम से अपना डैप कर सकते हो टू गेट इट अब्जॉर्ब इनटू द स्किन. बट आई वुड सजेस्ट कि आप टोनर को खुद ही अब्जॉर्ब होने दो एंड लेट इट सिट फॉर फ्यू मिनट्स. उसके बाद में आप सीरम लगाओ. सो उससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है. सो आई थिंक टोनर के बारे में आई वुड से दैट पूरे इस रेंज में दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज कैरी इन योर बैग, बिकॉज आपका ये कभी भी काम आ सकता है. आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको अगर टायर्ड फील हो रहा है तो आप टोनर कर सकते हो. तो आपके पोर्स पे भी काम कर जाता है और आपको एक रिफ्रेशिंग फील भी आ जाती है. So now we have reached the fourth product of the vitamin C range, which is the serum. It is the most important out of all these, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा आपके फेस पे इफेक्ट आता है. विटामिन सी का जो सीरम होता है, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी विटामिन सी सीरम्स के जो रिव्यूज हैं वो डाल रखे हैं. एंड यू नो हाउ मच आई लव यूजिंग विटामिन सी सीरम्स, क्योंकि ये स्किन को आपकी बहुत ही ब्राइटन कर देते हैं. आपकी स्किन के ब्लेमिशेस पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है कोई भी चीज, दैट इज विटामिन सी सीरम. अगर आपके भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपकी भी अनइवन स्किन टोन है, सो आप एक विटामिन सी सीरम सबसे पहले खरीदिए एंड उसको स्टार्ट यूजिंग इट एट नाइट, बिकॉज रात में विटामिन सी सीरम सबसे ज्यादा काम करता है. अब बात करते हैं वाओ विटामिन सी सीरम की. इसमें क्या खास बात है, ये कैसे बाकी सीरम से अच्छा है और इस रेंज में ये क्या इफेक्ट करता है आपके फेस पे. सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, बिकॉज इस पूरी रेंज में मैं फ्रेग्रेंस की बहुत बात कर रही हूँ. मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस पूरी जो विटामिन सी की रेंज है, बाकी तीनों चीजें फिर भी आप शायद बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि उनकी स्मेल थोड़ी सी ऑरेंजेस जैसी है. बट जो सीरम की स्मेल है इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. है वो भी ऑरेंजेस की, बट अच्छे ऑरेंजेस जैसी नहीं है. बट येस, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज विटामिन सी, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल का नहीं होता है. सो आई थिंक सारे ही ब्रांड्स की ऐसी स्मेल होती है, तो आई कैन गिव इट अ पास.
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिरम में, द कलर एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिरम, क्योंकि इसी से आपको उसकी इफेक्टिवनेस पहले ही दिख जाती है कि कहीं वो खराब तो नहीं है, कहीं वो पुराना तो नहीं है। विटामिन सी जो आपके सिरम होते हैं वो अगर आपको शुरू में ही, अगर आप बॉटल खोलते हैं, अगर आपको वो येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, बहुत ज्यादा डार्क कलर के दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा, बिकॉज वो खराब हो चुका है या फिर उस स्टेज में है वो खराब होने की। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन सी सिरम्स का। इस जो सिरम है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो दिस इज द कलर, एकदम वाटर की तरह इसका कलर है, विच इज द बेस्ट पार्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज लगाई है। बहुत ज्यादा ऐसे चिप चिप नहीं है जो कि सिरम्स में होता है। सिरम्स यूजुअली क्योंकि थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं तो वो बहुत ज्यादा कई बार होता है कि वो ऐसे चिप चिप करते हैं। इस सिरम के साथ में वो बात नहीं है, आप इसको आराम से लगा सकते हो, तो ये चिप चिप नहीं करता है। सो यू जस्ट हैव टू डॉट इट ऑल ओवर योर फेस and then dab it, and आप उसको खुद से थोड़ा सा डैब कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिरम्स को कभी भी, कोई भी सिरम हो, सिर्फ विटामिन सी नहीं, कोई भी सिरम हो, उसको कभी भी रब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रब करते हो ना तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है। सो अगर आप बस उसको अब्सॉर्ब करना चाहते हो, सो जस्ट डैब इट, एंड आप जहां पर भी ज्यादा सिरम यूज करना चाहते हो वहां पे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिरम आप पूरे फेस पे क्रीम की तरह लगाओ जैसे आप मॉइस्चराइजर को लगाते हो। जहां पर आपको ज्यादा अपने फेस पे जरूरत होती है आप सिरम को वहां ज्यादा लगाओ। सिरम की अच्छी बात यही होती है, क्रीम और सिरम्स में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो आपको जहां पे ज्यादा जरूरत है आप वहां पे लगाइए। इट्स लाइक अ कंसीलर इन योर मेकअप, जहां पे आपको जरूरत है वहां पे ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं सिरम के इफेक्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी रेंज में सबसे अच्छी जो दो चीजें मुझे लगी हैं वो है फेस वॉश और ये सिरम। इनका डेफिनेटली मुझे इफेक्ट दिख रहा है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही। फेस वॉश का मैंने आपको बताया कि मुझे वो तो 2 दिन में ही उसका इफेक्ट दिखने लग गया था, एंड सिरम का आई थिंक इट इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन माई स्किन। सुबह जब भी आप रात में लगाते हो, जैसे मैं रात में स्किन केयर करती हूँ, नाइट केयर करती हूँ अपना, तो रात में लगाने के बाद में आपको सुबह हमेशा इसको लगाने के बाद मेरी जो स्किन है वो सॉफ्ट फील होती है, सपल फील होती है, और एक ग्लोई फिनिश होता है। बहुत ज्यादा कहीं पे ऑयली नहीं होता है, जैसे मेरा ये टी जोन ऑयली हो जाता है कई बार, तो वो ऑयली भी नहीं होता है मेरा। एंड यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस इज द पार्ट वेयर आई हैव ब्लेमिशेस, दिस इज द पार्ट वेयर आई हैव फाइन लाइंस। दिस इज समथिंग विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट, बिकॉज यहाँ पे मेरा काफी इफेक्ट पड़ रहा है सिरम का, इस फेस वॉश का। सो अगर आप रेंज में कुछ भी खरीदना चाहते हो, सो आई थिंक यू कैन गो फॉर ईदर द फेस वॉश और द सिरम, या फिर आप पूरी रेंज भी खरीद सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप रेंज खरीद लो, क्योंकि पूरी की पूरी रेंज अच्छी है। कुछ भी चीज में मुझे कोई ज्यादा कॉन्स नजर नहीं आए हैं या फिर ज्यादा कोई बुरा इफेक्ट नजर नहीं आया है। सो पूरी रेंज ही अच्छी है। सो मेरे तरफ से इस पूरी स्किन केयर रेंज को एक बिग थम्स अप, बिकॉज पूरी स्किन केयर बहुत अच्छी है। बट इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, मैं ये एक कॉशन की तरह आपको बता रही हूँ, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन या फिर आपकी स्किन पे ऑलरेडी एक्ने है बहुत ज्यादा, सो आई वुड से दैट अवॉइड यूजिंग दिस फेस वॉश ब्रश। फेस वॉश बहुत अच्छा है। फेस वॉश के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, अगर आपकी ड्राई, सेंसिटिव या जैसी भी स्किन है, ऑयली स्किन है, इट वर्क्स वंडर्स। बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरी फैमिली में भी एक्ने प्रोन स्किन है, सो उसके ऊपर स्टार्टिंग इनिशियल डेज में इट्स गोना टिंगल अ लॉट। जो ब्रश है वो ब्रश बहुत ज्यादा टिंगल करता है। विटामिन सी बहुत ज्यादा टिंगल करता है अगर आपकी एक्ने है तो उसके ऊपर। सो आई वुड से कि इस चारों रेंज में से आप सिर्फ ये ब्रश को यूज मत कीजिए। फेस वॉश इज रियली गुड, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इन चारों में से। बट एक्ने के ऊपर ये ब्रश आई थिंक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज वो ना एक सेंसेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरे तो छोटे छोटे बम्प्स ही हैं खाली यहाँ पर, उन बम्प्स के ऊपर ही मुझे इतनी सेंसेशन फील हो जाती है। तो अगर आपके बहुत ज्यादा हार्ड एक्ने है, सो आई वुड से दैट अवॉइड यूजिंग इट। Otherwise, it is a big yes from my side. Go for this range. It is amazing.
बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है एंड बहुत अच्छी रेंज है. बॉटल्स आर गुड, पैकेजिंग इज रियली नाइस एंड स्टडी है. सो इट्स अ बिग येस. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई रिव्यू. अगर आपने दोनों पार्ट्स देखे हैं तो थैंक यू सो मच इनटू 2 दोनों पार्ट्स को देखने के लिए. अगर आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच द अदर पार्ट एज वेल. मैंने क्योंकि चारों चीजों का डिटेल में रिव्यू दे रखा है. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पता है क्वेश्चन करना है, आई वुड आंसर इट इंस्टेंटली. सो आई विल मीट यू विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय बाय.